अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट एंड यमी डोनट्स। तो आइए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम डोनट्स की डो रेडी करेंगे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं 400 ग्राम मैदा, 1 कप नीम गर्म दूध, 1 अदद अंडा, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टीस्पून ईस्ट, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून मक्खन। सबसे पहले हम लेंगे नीम गर्म दूध। दूध आप 1 कप से कम ही लेंगे स्टार्टिंग में। अगर आपको बाद में कम लगे, डो अगर हार्ड हो, तो फिर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब हम नीम गर्म दूध में ईस्ट शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे शुगर पाउडर। अब इन चीज़ों को मिक्स करके ऊपर से कवर कर देंगे। फाइव मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर तो इसका टेक्सचर इस तरह से फोमी हो तो इसका मतलब है कि हमारी ईस्ट बिल्कुल ठीक है और हमारी डो भी बहुत अच्छे से राइज होगी। अब हम एक बाउल लेंगे। उसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे ईस्ट वाला नीम गर्म दूध। फिर इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, नमक, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा मक्खन। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम शेल्फ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को 7 से 8 मिनट तक इस तरह से गूंदेंगे ताकि इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको डो हार्ड लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा नीम गर्म दूध और शामिल कर सकते हैं। डो को हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे ताकि डोनट्स भी सॉफ्ट बने, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी कि संभालनी मुश्किल हो जाए। अब हम इसे एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे और ऊपर से किसी मोटे रुमाल के साथ कवर कर देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे तो ये देखें व्यूअर्स, डो तकरीबन 3 गुना राइज हो चुकी है। अब फिर से हम मैदा डस्ट करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसे दोबारा गूंदेंगे। अब इस तरह से हम इसके 12 पीस करके इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको हाथ की मदद से हल्का सा दबाएंगे और किसी भी कटर या ढक्कन के साथ इस तरह से प्रेस करेंगे और डोनट की शेप रेडी कर लेंगे। यहाँ सब डोनट्स की शेप रेडी हो चुकी है।
अब इन सबको हम ऊपर से मोटे कपड़े के साथ कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि ये और राइज़ हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, डोनट्स राइज़ हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे। इसको लो फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ इसमें डोनट्स रखते जाएंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, तभी ये अंदर से अच्छी तरह से कुक होंगे। थोड़ी देर के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये दोनों साइड से कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें 1 बाय 1 बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे सब डोनट्स फ्राई हो चुके हैं। अब डोनट्स की टॉपिंग के लिए हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। पहले हम वाइट चॉकलेट को इस तरह से कट कर लेंगे। और अब ब्लैक चॉकलेट को भी इसी तरह बारीक बारीक कट कर लेंगे। अगर घर में चॉकलेट मौजूद ना हो तो आप 1 कप आइसिंग शुगर या फिर शुगर पाउडर लें। उसमें 2 टेबलस्पून आप कोको पाउडर डालें और साथ ही उसमें थोड़ा सा मिल्क शामिल करें। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप एक थिक सा मेल्टेड चॉकलेट जैसा पेस्ट रेडी कर लें और फिर इसको डोनट्स पे अप्लाई करें। ख्याल रहे कि ये पेस्ट ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई में पानी गर्म करके बाउल वाली चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने टॉपिंग के लिए 3 तरह के स्प्रिंकल्स, कुछ आलमंड और साथ ही कुछ कोको पाउडर लिया है। मेल्ट चॉकलेट में हम इस तरह डोनट को थोड़ा सा घुमाएंगे और फ़ौरन ही हम इस पे स्प्रिंकल लगा देंगे। और इसी तरह किसी पे गोल्ड स्प्रिंकल्स, किसी पे कोकोनट पाउडर और किसी पे स्ट्रॉबेरी जेली लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे तमाम डोनट्स रेडी हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। ये देखें, सॉफ्ट और कलरफुल डोनट्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।